पाकिस्तानी की शर्मनाक हरकत। इन पाकिस्तानियों ने ऐसा शर्मनाक काम किया कि अपनी तो बदनामी कराई कराई, पूरे मुल्क की बदनामी करा दी। एक अरबी औरत का बोसा लेने की कोशिश की और उसके चक्कर में अपनी गाफ का फलूदा बनवा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो पाकिस्तानी थे जो कारपेंटर का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे। जो लकड़ी का काम करते हैं इसको अरबी में बोलते हैं नज्जार। और जो ना, इनकी एक आदत थी, ये घर घर जाते थे काम के लिए और इनका शिकार होती थी औरतें, चाहे वो अजनबी हों, चाहे वो अरबी हों या अजमी हों, ये उनके चक्कर में रहते थे और अक्सर इनके दाव सीधे पड़ते थे और ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते थे। ये करते क्या थे, जब वो किसी घर में दाखिल होते थे ना, वहाँ पे इनका एक अंदाज़ा लगाते थे, जो औरत है ये अगर निकाब में आएगी तो ये ठीक है, इसके पास नहीं जाना, ये शोर मचाएगी, मसला खड़ा कर देगी। औरत अगर बगैर निकाब के आएगी या अबाया इस तरह का होगा, एक सब कुछ नज़र पड़ता है जिस्म, तो वो हमारा शिकार है, आसान शिकार है हमारा। और इस तरह करते करते अल्लाह ताला भी ना ऐसे लोगों की रस्सी दराज कर देता है। और जब रब खींचता है ना, तो फिर ये सर पे हाथ रख के रोते हैं, सोचते हैं कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इनकी गलती की वजह से इनके माँ बाप जलील होते हैं अपने मुल्क में, बच्चे जलील होते हैं, लोग तरह तरह की बातें उनसे करते हैं। उसकी बीवी शर्मिंदा होती है कि मेरा शोहर कितना लूज करैक्टर है, अगर यही काम उसकी बीवी अपने मुल्क में रह के करे तो उसको तो लोग तलाक दे दे। ऐसे ही पाकिस्तानी पीछे नहीं रह गए, हर काम में पाकिस्तानी पीछे हैं। होटलों के काम में सारे बंगाली आगे आगे, इंडियन आगे आगे। जो जितने भी दुकानें हैं मक्का मदीना में देखें, सब बंगाली हैं। इसी वजह से कहते हैं कि पाकिस्तानी का इखलाक अच्छा नहीं है, दूसरा पाकिस्तानी की नज़र अच्छी नहीं है। सब तो ऐसे नहीं होते ना, लेकिन अक्सरियत ऐसी हो गई है। तो ये वाक़या, ऐसा ही वाक़या पेश आता है सऊदी अरब के शहर में। जो पाकिस्तानी एक घर में काम करने जाते हैं, जब काम करने जाते हैं तो दोनों देखते हैं कि जो काम करने कराने जिसने औरत ने बुलाया है ना, उसका जो सा है ना चेहरा खुला हुआ है, निकाब नहीं किया उसने। अब दोनों अपनी आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं कि 2 नंबर है, ये खुद अंदाजा लगाते हैं। अब औरत काम बताती है, समझाती है, 2 3 दिन 4 दिन का काम था, ये गाहे बगाए उसे बुलाते हैं, कभी ये जी काम चेक कर ले, यहाँ से चेक कर ले। और काम चेक करती रही, उसको इनकी नीयत का मालूम ना हुआ। काम करने के बाद पैसे लिए, औरत के पास कुछ पैसे बाकी थे, उसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं कल ले जाना। वो कहता कोई बात नहीं, पैसे छोड़ दें, मुश्किल नहीं, आप काम चेक करें, अगर काम में कोई मसला हो तो बताना, हम आपको फ़ोन के पूछ लेंगे। लड़के चले गए। अगले दिन कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, गाहे बगाए फ़ोन करें। फ़ोन पे उनसे ऐसी बातें करने की कोशिश करें ताकि मालूम पड़े कि औरत हमारे चुंगल में फंसी है कि नहीं फंसी। औरत उनकी बात का रिप्लाई ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अब वो सोचें कि औरत जो सी ना इनके साथ सेट हो गई है। अब जो औरत ने देखा कि ये बेहुदा मैसेज करने शुरू कर दिए हैं, उसने वो मैसेज अपने शोहर को, अपने भाई को दिखाए कि देखो ये पाकिस्तानी यहाँ पे काम करने आए थे, ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। शोहर को और भाई को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ठीक है, इन पाकिस्तानियों को तुम बहाने से घर पे बुला, बस फिर देख क्या करते हैं। तू भी जरा तैयार श्यार होके जाना आगे, उसको मैसेज कर कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। लड़के कहते, जो लड़के मैसेज देखते हैं बड़े खुश होते हैं कि आज तो वारे न्यारे हो जाएंगे, बड़ा अच्छा पीस हाथ लगा है। दोनों जनाब नहा धो के तैयार श्यार होके उस अरबी औरत के घर पहुंच जाते हैं। जब उसके घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खोलती है, उसके हुस्न और मेकअप को देख के दोनों दीवाने हो गए, पागल हो गए। एक पाकिस्तानी बीच में आगे होके उसके चेहरे पे बोसा लेने ही लगा था, पीछे से किसी ने धक्का दिया। जो ही धक्का दिया है, दोनों जनाब कमरे में जाकर गिरे हैं। वहाँ से दोनों मर्द कमरे में ले गए, उनको खूब मारा पीटा, उनके साथ कौमे लूट वाला काम किया और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आती है, दोनों को अरेस्ट करती है, जेल में रखती है, मुकदमा चलता है। कई माह जेल में रहते हैं, जुर्माना पे करते हैं और उन पाकिस्तानियों पे लाइफ टाइम बैन लग जाता है कि सारी उम्र ये पाकिस्तानी इस सऊदी अरब कंट्री में नहीं आ सकते। अब ये जो बात है, जब इसके बच्चों को मालूम पड़ेगी कि हमारा बाप ये काम करते पकड़ा गया, कोई बताए ना बताए, रिश्तेदार शरीक अहबाब ऐसे होते हैं जो जानबूझ के आपकी खबर को फैलाएंगे। अब उसकी बीवी को मालूम पड़े तो क्या सोचेगी, उसकी माँ को, बहन को, भाइयों को, किस मुंह से लोगों को फेस करेगा।
خالی اس کی بدنامی نہیں ہے، اس کے خاندان کی بدنامی ہے، اس ملک کی بدنامی ہے، اس کا نام پاکستان ہے۔ تو ایسے کام کرنے سے بہتر ہے اگر آپ سے جوانی نہیں سنبھلتی تو چھٹی لگوا کے اپنے ملک چلے جاؤ۔ یہاں پہ ایسا کام کر کے ملک کی بدنامی مت کرو، پہلے ملک بہت بدنام ہو چکا ہے۔ آپ کمنٹ باکس میں ان پاکستانیوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔